सो हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जनरल फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें क्या लाइक हमारे जो प्लांट किंगडम के अंदर ग्रुप दे रखे हैं लाइक 5 एल्गी, ब्रायोफाइट, ओके, फिर आता है हमारा टेरिडोफाइट, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद आता है हमारा एंजियोस्पर्म। इन पांचों के 5 ग्रुप के हम क्या है जनरल फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। लाइक इसमें स्पर्मेटोफाइटा कौन होने वाला है, कि सीड बेयरिंग प्लांट कौन होने वाला है, ट्रैक्योफाइटा, वस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम किसके अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं, इनकी प्लॉइडी क्या होने वाली, कौन सा हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है, लाइफ साइकिल देखने वाले हैं, प्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लॉन्टिक कौन है। इस तरीके से प्लांट किंगडम के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम बहुत ईजिली समझने वाले हैं और कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला हमारा है ओके क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। ये एक फीचर है प्लांट किंगडम का, फेनेरोगेमी। ओके, क्रिप्टो का मतलब होता है विच इज हिडन। यहाँ पे बात हो रही है सेक्स ऑर्गन की, हिडन सेक्स ऑर्गन। ओके, फेनेरो का मतलब होता है विजिबल। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन विजिबल किसमें होंगे, सेक्स ऑर्गन। ओके, तो क्या होता है जो हमारा क्रिप्टो होता है उसके अंदर आता है एल्गी, ब्रायो एंड देन टेरिडो। और जो हमारा फेनेरोगेमी होता है कि विजिबल सेक्स ऑर्गन किसके अंदर होते हैं, वो सिर्फ जिम्नो या फिर एंजियो में होते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हमारे सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं। लाइक एंथर आपने देखा होगा, इस तरीके से एंथर जो होता है वो फ्लावर के ऊपर ही दिखाई दे जाता है, जो कि सेक्स ऑर्गन होता है। और जो दूसरा फीचर है दैट इज हमारा स्पर्मेटोफाइट। ओके, स्पर्मेटोफाइट यहाँ पर क्या है, स्पर्म इज रिलेटेड टू सीड बियरिंग प्लांट कौन सा होता है, ओके, सीड बियरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप जिम्नो और एंजियो याद रखें, जिम्नो स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो में वो भी यहाँ पर नेक्ड सीड प्रेजेंट होता है, ओके, सीड कोट नहीं होता, नेक्ड सीड। तो जो हमारे स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं वो 2 होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो के अंदर लाइक हमारा जो सीड होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब जो थर्ड फीचर दे रखा है, थर्ड फीचर हम देख लेते हैं, लाइक प्लॉइडी से रिलेटेड देख लेते हैं। प्लॉइडी के केस में क्या होता है, क्योंकि प्लॉइडी बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लाइक वेस्कुलर बंडल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल, ट्रैक्योफाइटा का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल विच आर अवर जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ट्रैक्योफाइट में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम किसमें प्रेजेंट होंगे। तो जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ से आते हैं, लाइक टेरिडो, जिम्नो और फिर एंजियो। सिर्फ और सिर्फ जाइलम और फ्लोएम जो हमारे वास्कुलर बंडल होते हैं वो सिर्फ टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो में ही प्रेजेंट होते हैं। लाइक क्या होता है, अगर इस तरीके से वाटर है यहाँ पर, तो हमारी जो एल्गी होती है वो वाटर में मिलती है। और इस तरीके से क्या होता है, लाइक अब जब लैंड पे आते हैं तो सबसे पहले ब्रायोफाइट यहाँ पर लैंड पर आ जाते हैं, यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। लैंड पर सबसे पहले हमारे ब्रायोफाइट आते हैं जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं तो लाइक बहुत ऊंची तक हमें ऐसे करके लाइक क्या होता है, पूरा अगर बड़ा सा एक प्लांट है हमारे पास इस तरीके से, इसमें नीचे रूट प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कुछ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारा फूड या फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बहुत ऊंचाई तक जब हमें वर्टिकली कोई चीज़ भेजना होती है उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम की जरूरत होती है। तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट जो हमारे होते हैं वो वर्टिकली ग्रोथ करते हैं। तो वहाँ से लाइक जो सबसे पहला जो जाइलम, फ्लोएम या फिर वेस्कुलर बंडल आया वो किसके अंदर आया, ट्रैक्योफाइट। सबसे पहले हमारा टेरिडोफाइट के अंदर आया, फिर जिम्नो, एंजियो में तो होते ही हैं। तो इस तरीके से एल्गी तो वाटर में रहती है, उसे वो इतना ऊपर पानी थोड़ी भेजना है तो उसे वेस्कुलर बंडल की जरूरत पड़े। और जो हमारा ब्रायोफाइट होता है वो भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, अगर ऐसे ग्रोथ करता है तो फिर वाटर ऊपर भेजना पड़ता है ना। और जाहिर सी बात है ये मॉइस्ट सरफेस में ही मिलता है, लाइक वाटर से के पास ही होता है। तो इसलिए इसमें भी हमारा जाइलम, फ्लोएम या फिर ट्रैक्योफाइट की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ट्रैक्योफाइट मेनली आपको ये याद रखना है। एग्जांपल्स यहाँ पे जो नाम ले रखे हैं मैंने वो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो में हमारे ट्रैक्योफाइट प्रेजेंट होता है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पर फोर्थ जो है कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ है प्लॉइडी को देख लेते हैं। प्लॉइडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। यहाँ पर आता है एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। जो एल्गी और ब्रायोफाइट होता है वो हैप्लॉइड स्टेज होती है,
मिनी एन या फिर हैप्लॉइड ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको, हैप्लॉइड होता है। जबकि बाद के तीनों होते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, तीनों के तीनों डिप्लॉइड होते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा ये क्यों होता है। लाइक कोई भी अगर प्लांट होता है, पांचों के पांचों ग्रुप में अगर आप उठा लेते हैं ना, प्लांट किंगडम के अंदर 2 स्टेजेस होती है मेन, इस तरीके से। एक होती है गैमेटोफाइट स्टेज एक प्लांट के अंदर, दूसरी होती है स्पोरोफाइट स्टेज। ओके, जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर, और जो हमारी स्पोरोफाइट होती है बट डिप्लॉइड इन नेचर। लाइक क्या होता है, 2 स्टेज होती है। अगर आप एल्गी को डालें, एल्गी के अंदर गैमेटोफाइट भी होगी, स्पोरोफाइट भी होगी। गैमेटोफाइट हमारी हैप्लॉइड है, जबकि जो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है दैट इज डिप्लॉइड। लेकिन ये डिपेंड करता है प्लांट क्या होने वाला है, प्लांट हैप्लॉइड होने वाला है या फिर डिप्लॉइड होने वाला है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी मेन स्टेज है। लाइक अगर गैमेटोफाइट मेन स्टेज है प्लांट के अंदर तो प्लांट हमारा हैप्लॉइड बन जाएगा। अगर स्पोरोफाइट हमारी मेन स्टेज है तो प्लांट हमारा डिप्लॉइड बन जाएगा। इसलिए जो एल्गी होती है उसके अंदर जो मेन हमारी यहाँ पर स्टेज होती है दैट इज गैमेटोफाइट। ये वाली होती है फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। ओके, ये तो रिड्यूस होती है, इसका तो कोई ज़्यादा इतना काम भी नहीं होता क्योंकि जाइगोटिक मेयोसिस हो जाती है एल्गी के केस में। ओके, तो हमारी जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो मेन होती है, इसलिए एल्गी ब्रायोफाइट दोनों के दोनों हमारे हैप्लॉइड होते हैं इस तरीके से। जबकि टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट हमारी जो स्टेज होती है वो मेन होती है, जबकि गैमेटोफाइट क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड इस तरीके से लिखा जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको ये याद करना है इस तरीके से। एल्गी ब्रायो हैप्लॉइड होता है, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो जो होता है वो डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, हमने प्लॉइडी देख ली। अब प्लॉइडी के बाद हम देखने वाले हैं क्रिप्टोगेमी, पेनलोगेमी, स्पर्मेटोफाइट, ट्रैकियोफाइट मैंने आपको बता दिया, प्लॉइडी बता दी। अब मैं आपको लाइफ साइकिल बताने वाला हूँ। जो 5th है दैट इज लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लॉन्टिक, इस तरीके से लाइफ साइकिल होती है। पांचों के पांच मैं आपको बता दूं किस तरीके से। लाइक अगर आप लिखते हैं एल्गी, ब्रायो, इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो इजीली आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई करना पड़ती है ना। ठीक है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, फिर आता है जिम्नो, और देन हमारा एंजियो। राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आप चीज़ों को समझे जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लाइफ साइकिल क्या होता है, जो हमारी एल्गी होती है वो मेनली हैप्लॉन्टिक होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसके अंदर। ब्रायो, टेरिडो के अंदर क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जबकि जिम्नो, एंजियो में क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ओके, एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, पर एल्गी के अंदर कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। मैं आपको एक्सेप्शंस बता देता हूँ, मेनली ये हटा देता हूँ। एल्गी के एक्सेप्शन याद करना इसलिए जरूरी है, कई बार भी वाइक्यूज के अंदर उन्होंने एक्सेप्शन को मेंशन किया। अगर आपको एक्सेप्शन नहीं आता एल्गी का, आपको लगेगा एल्गी है, कोई भी रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी में से आपको लगा ये तो एल्गी है, हैप्लॉन्टिक होने वाली नहीं, लेकिन एल्गी के अंदर एक्सेप्शन भी दे रखे हैं। ओके, एल्गी के एक्सेप्शन दिखाता हूँ मैं। ओके, लाइक हमारा केल्प, एक्टोगापस, फिर आता हमारा पॉलीसिफोनिया, ओके, दीज ऑल 3 एल्गीज आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखा आपने, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया एल्गी जो होती है हमारी हैप्लॉन्टिक होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, एल्गी हमारी ये तीनों भी है। केल्प, एक्टोगापस कौन सी होती है, हमारी होती है ब्राउन एल्गी। एग्जाम्पल याद है आपको, ब्राउन एल्गी। जबकि जो पॉलीसिफोनिया होती है दैट इज रेड एल्गी। तो आप देख सकते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक है एल्गी, वहां पर क्या होना चाहिए, एल्गी हैप्लॉन्टिक होना चाहिए, तो ये एक्सेप्शन हुआ नहीं हुआ। ओके, और एक और एग्जांपल है, मेन एग्जांपल दे रखा है फ्यूकस। ये तो कई बार पूछा जा चुका है, जो फ्यूकस होता है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को लेकर। ओके, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाने वाला है, मुझे जनरल फीचर्स ही बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको लाइफ साइकिल समझाऊं। लाइफ साइकिल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लॉन्टिक, इतने अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, लाइक आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं कि ये लाइफ साइकिल होती क्या है। ओके, जब आपको लाइफ साइकिल समझ में आएगी तो बहुत अच्छे से ये हैप्लॉइडी का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यही है आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, लाइक मैं 11-12 से रिलेटेड जितनी भी नीट की बायोलॉजी मैं आपको कवर करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, और हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको इस पर जो क्विज़ है, क्वेश्चन भी अपलोड करता रहता हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। तो इससे कनेक्ट विद मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं लाइक आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।